हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के चैप्टर 11th के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न फर्स्ट अपना इस प्रकार है। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशीनां कुरीतानां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। कीदृशीनां यानी किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने बहुत अधिक विरोध किया। कैसी कुरीतियों का विरोध किया सावित्री ने? सामाजिक कुरीतिनां। उत्तर आपका क्या होगा? सामाजिक कुरीतिनां, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। अगला प्रश्न है के कुपात जलोदधर्नम अवार्यन। के यानी किसने कुपात कुएं से जलोदधर्नम जल भरने से अवार्यन रोका। तो किन्होंने रोका था? उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी, उच्च वर्ग के लोगों ने रोका था। तो उत्तर आपका क्या होगा? उच्च वर्ग के लोगों ने, सवर्णों ने जलोदधर्नम अवार्यन रोका। अगला प्रश्न है का सब दृढ़ निश्चय न विचलित है। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो कौन नहीं हुई थी? सावित्री बाई फुले। सब दृढ़ निश्चय न विचलित है। अगला प्रश्न है विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के शिरों के मुंडन के निराकरण के लिए वह किससे मिली? तो नाइयों से मिली। तो यहाँ पर कई की जगह आपका क्या होगा? न, क्योंकि जिस विभक्ति में आपका प्रश्न है उसी में आपका उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आप नापितई, यानी नाइयों से मिली। सा का साम कृते उन्होंने किसके लिए प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभद। उन्होंने किसके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तो उत्तर क्या होगा? कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए। प्रश्न दूसरा इस प्रकार है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। किम किम सह माना, क्या क्या सहन करके सावित्री बाई सब दृढ़ निश्चय न विचलित है, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उन्होंने क्या क्या सहन किया? तो उन्होंने, उनके ऊपर लोगों ने क्या क्या किया था? आंसर में आप लिखोगे, क्योंकि इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो आपकी पूरी लाइन प्रश्न सहित उत्तर समाहित हो जाएगा। तो आप किम किम सह माना, क्या क्या सहन करेगा, यहाँ पर आप लिखोगे कश्चित, यानी किसी ने, तो किसी के द्वारा, कश्चित धूलिम, किसी ने धूल, और कश्चित च प्रस्तरखंडान, वापस कश्चित प्रस्तरखंडान, पत्र के टुकड़ों को क्षिपति यानी फेंका। किसी ने तो उनके ऊपर धूल फेंकी, मिट्टी फेंकी, और किसी ने उन पर पत्थरों के टुकड़ों को फेंका। इति सह माना, इस प्रकार सहन करके सावित्री बाई सब दृढ़ निश्चयात न विचलित है। इस प्रकार सहन करते हुए भी सावित्री बाई अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अगला प्रश्न है सावित्री बाई फुले महोदया। सावित्री बाई फुले महोदय के पितरों नाम की मासी, माता पिता का नाम क्या था? पितरों में दोनों आ गए हैं। माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम, माता नाम है, आप लिखोगे पितरों नाम है लक्ष्मीबाई और
पिता खड्डोजी आसीत्। पित्रो नाम लक्ष्मीबाई पिता खड्डोजी आसीत्। विवाह अंतरम भी, विवाह के बाद भी सावित्र्या के मन में अध्ययन की अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती, कैसे उत्साह प्राप्त किया अर्थात उसने कैसे पूरी की। किसके द्वारा ये पूरा हुई अध्ययन की अभिलाषा उसकी? क्योंकि उसके जो पति थे ज्योतिबाराव महोदय, वो स्त्रियों के प्रति उनके मन में एक पढ़ने की उनके पक्षधर थे, इसलिए उनको उत्साह प्राप्त हुआ। तो उत्तर आपका क्या होगा इसमें? यह तो ही क्योंकि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। क्योंकि ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उनकी जो अध्ययन की अभिलाषा थी उसको उत्साह प्राप्त हुआ। जलपातुं निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किम च अकथ्य। जल प्राप्त करने वाले जो स्त्रियां हैं उन नारियों के निवारण के लिए वह है सावित्रीबाई कुत्र कहाँ, नीतवती कहाँ ले गई, और किम च अकथ्य तो और क्या कहा। तो उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यत कूपम निक्षय, यहाँ पर देखिए ये रहा इसका आंसर, वह उन्हें निज गृहम नीतवती अपने घर ले गई, और च तड़ाकम दर्शित्वा और तालाब को दिखाकर च कथित और कहा यत यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा हो उतना जल ले जाओ। और यह सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह सार्वजनिक है, और अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। अगला प्रश्न है अपना, कासाम संस्थापनाया फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, यानी कौन सी संस्थाओं की स्थापना में जो फूली दंपति थे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो कौन कौन सी संस्थाएं थी जिसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसका आंसर ये है कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम, यानी इन दो संस्थाओं के योगदान में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला प्रश्न है अपना, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम, अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपका, तस्य दवयो काव्य संकलनयो नामनी के, यानी उनके द्वारा जो लिखे गए हैं दो काव्य संकलन के नाम क्या हैं? तस्य काव्य संकलन दव्यम वर्तते काव्यफुल्ले और सुबोध रत्नाकर, दो नाम क्या है उनके काव्य के? काव्यफुल्ले सुबोध रत्नाकर च इति।
अगला प्रश्न आपका रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों को अधिकृत बनाकर प्रश्नों का निर्माण करो। पहला प्रश्न है आपका सावित्रीबाई कन्याभि स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति सम। आपको जो अंडरलाइन किया है इसकी जगह प्रश्न बनाना है। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ स विनोदम मजाक करती हुई आलपंती यानी मजाक हंसी मजाक करते हुए अध्यापन में लग जाती हैं। तो यहाँ पर कन्या भी की जगह आपका प्रश्न बनेगा का भी। किनके साथ, किनके द्वारा। सावित्रीबाई का भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति सम। इस प्रकार आपका प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न है आपका सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र से की जगह प्रश्न आपका बनेगा कश्य, किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी। सा सब पतिना सह अपने पति के साथ कन्याओं के कृत्य लिए प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। तो कन्या नाम, कन्याओं के लिए, कृत्य ने लिए, कन्या नाम कन्याओं के, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगी किसके। तो आपका प्रश्न क्या बनेगा किसके के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग है कन्या नाम, तो स्त्रीलिंग के लिए आपका प्रश्न भी बनेगा कासाम, किसके कृत्य यानी लिए। सा सपतिना सह कासाम कृत्य किसके लिए प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। प्रथम विद्यालय शुरू किया। तया मनुष्याणाम उसके द्वारा मनुष्यों के समानताया समानता स्वतंत्रताया च और स्वतंत्रता के पक्ष का सर्वदा हमेशा समर्थन किया गया। तो यहाँ पर आपका अंडरलाइन किया हुआ है मनुष्य नाम। अब ये पुल्लिंग है तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा केशाम, किसका। अगला प्रश्न है साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते। साहित्य रचना के द्वारा अपि भी सावित्री मह्यते यानी बढ़कर है। तो कौन बढ़कर है, तो सावित्री की जगह प्रश्न बनेगा कौन। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे का, यानी कौन बढ़कर है। चौथा प्रश्न आपका यथा निर्देशम उत्तर। यथा निर्देश उत्तर दीजिए। जो आपको दिए गए हैं अंडरलाइन, इसमें जो पूछा गया है उसका उत्तर देना है। इदम चित्रम इस चित्र को पाठशालाया वर्तते, यानी यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते यहाँ, इति क्रियापद, ये तो वर्तते तो क्रियापद है। तो कर्तृपद क्या है, तो कर्तृपद क्या होगा, कर्ता क्या होगा भाई। ये चित्र किसका है, पाठशाला का। तो कर्ता कौन हुआ, पाठशाला। तो उत्तर होगा आपका पाठशालाया। कर्तृपद क्या है, पाठशालाया। अगला प्रश्न है तस्या स्वकीय अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। तस्या उनका स्वकीय स्वयं का अध्ययन भी सहैव यानी साथ ही प्रचलति चल रहा है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पद किम, विशेष्य पद क्या है। अब विशेष्य पद क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषता यहाँ पर क्या है, पहले तो अध्ययन, अध्ययन की विशेषता क्या बताया जा रहा है, स्वकीयम यानी खुद का भी। तो यहाँ पर आपका विशेष्य पद है अध्ययनमपि यानी अध्ययन। विशेष्य पद अध्ययन की विशेषता बता रहा है, स्वयं का भी। अपि यूयम इमाम महिला जानाति।
अपि यानी भी, यूयम इमाम, इमाम यानी इस, तुम सब भी इस महिला को जानते हो। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में यूयम किसके लिए है? तो ये सब अपने लिए ही प्रयुक्त है। जो लेखक है या जो भी रचनाकार है उसने जो लिखा है वो किससे पूछ रहा है? अपने से ही पूछ रहा है। तो आपका आंसर होगा अस्माकम, हमारे लिए। सा ता स्त्रिय निज गृह नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने गृह ले गए। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम पद है कस्य प्रयुक्तम। सा जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त है? तो सावित्री बाई के लिए। कौन ले गया था उनको? सावित्री बाई। प्रयुक्तम, सावित्री बाई के लिए प्रयुक्तम। अगला प्रश्न है, क्षीण वस्त्र आवर्ता तथा कथित, फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए, तथा कथिता जैसा कहा है वैसे कहे के अनुसार, निम्न जातियां, निम्न जाति की, काश्चित कुछ, नार्य नारी, जल पातुम याचनते, जल को प्राप्त करने की याचना कर रही थी। समयन थी। अत्र यहाँ नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, इसमें नारी इस पद के विशेषण पद कितने हैं? कानि च कितने हैं, इति लिखत, और कौन से हैं? कितने हैं और कौन से हैं, ये बताइए। पहले आपका है कैसे कपड़े पहने हुए हैं वो नारियां? क्षीण वस्त्र आवर्ता, यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। कैसी, ये कौन सी जाति की है? निम्न जाति की है। तीसरा कितनी है? तो कुछ है, यानी इसमें जो आपका विशेषण पद है वो 3 है। तो जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है वो आपके विशेषण पद हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधारित्य वाक्यानि रच्यत, नीचे लिखे गए जो पद हैं उनको आधार बनाकर वाक्यों की रचना करो। इसके अंतर्गत जो आपको पद दिए हैं जैसे सवक्यम, अपना, सविनोदम, मजाक के साथ, सक्रिय, सक्रियता से भाग लेना, प्रदेशस्य, प्रदेश का, मुक्रम, अत्यधिक, कठोरता से, सर्वथा, पूरी तरह से, पूरी प्रकार, अच्छी प्रकार से। तो ये सारे शब्द आपके इस चैप्टर में आए हुए हैं, उसको इनको आधार बनाकर आप वाक्यों की रचना स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानि पदानि आधारित्य वाक्यानि रचयत, जैसे आप 5th में दिया आपको वैसा ही 6 वाले में भी आपको क्या करना है, इन पदों को आधार बनाकर और वाक्यों की रचना ही करनी है। जैसे ऊपरी यानी ऊपर, आदानम यानी किसी से लेना, परकीयम यानी दूसरों का, विषमता यानी किसी से भेदभाव, व्यक्तिगतम यानी स्वयं का, आरोह्य अर्थात चढ़कर। इन पदों को लिखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां पदानां समार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, यानी समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखिए। पाठ में आए हुए हैं जो इन्हीं के समान अर्थ, उनको चुनकर आपको लिखना है। जैसे शिक्षणे, तो शिक्षणे का क्या होगा? अध्यापने। अगला है पथि यानी मार्ग, रास्ता, तो मार्गे। हृदय यानी हृदय का दूसरा मन, मनसी। इच्छानुसारम, यथेष्टम यानी आपकी इच्छा वजह से। योगदानम, अवदानम। निरंतरम, अविरतम, बिना रुके। प्रश्न 7वां आपका दिया हुआ है कि इसमें लिंग, विभक्ति और वचन आपको बताना है। पद दिए हैं, पहला दोलिम, दोलिम के अंदर क्या दिया है कि आपका लिंग कौन सा है इसमें? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है? द्वितीया।
वचन कौन सा है? एक वचन। फिर अगला दिया है नामनी। नामनी में आपका लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी। वचन एक वचन। अगला है आपका अप्रय। अप्रय के अंदर लिंग कौन सा आपका? पुल्लिंग। विभक्ति प्रथमा। वचन एक वचन। कन्या नाम कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। विभक्ति षष्ठी। वचन बहुवचन। सहभागिता। अगला क्या है? सहभागिता। इसमें लिंग स्त्रीलिंग। विभक्ति यहाँ पर सहभागिता, तो विभक्ति आपकी प्रथमा। प्रथमा। वचन एक वचन। नापितई पुल्लिंग। विभक्ति तृतीया। वचन बहुवचन। अगला प्रश्न आपका उदाहरणम अनुसृत्य। उदाहरण का अनुसरण करके निर्देशानुसार जैसा आपको ब्रैकेट में निर्देश किया गया है वैसा लकार परिवर्तनम करो। लकारों का परिवर्तन करो। पहला आपको एग्जाम्पल दिया है, सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है। तो इसमें लंग लकार दिया है, तो सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी, भूतकाल हो गया। इसी तरह आपको जो इस ब्रैकेट में दिए हैं उनका ही अनुसार ही आपको चेंज करना है। जैसे पहले आपका दिया है फर्स्ट, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में लगी हुई है। लिट लकार को बदलना है तो लिट लकार आपका भविष्यत काल होगा, तो भवति का कैसे होगा? भविष्यति। अगला है आपका स त्रयोदश वर्षीय कल्प अस्ति, किसमें बदलना है? लंग लकार में। तो लंग लकार में क्या होगा? आसीत। अस्ति के स्थान पर क्या हो जाएगा? आसीत। अगला है महिला तड़ागात जलम नयंती, महिला तालाब से जल ले जाती हैं महिलाएं। बहुवचन है लोट लकार में, तो लोट लकार चलता है आपका परतु प्रथम पठंतु, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं। किसमें बदलना है? विधिलिंग लकार में। पठेत पठेताम पठेयो, इस तरह से इसके विधिलिंग चलाते हैं। इस तरह से आपका रूप चलता है विधिलिंग का। तो बहुवचन में क्या होगा? पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छत, तुम सब क्या विद्यालय जाते हो? किसमें बदलना है आपको? लिट लकार में, यानी भविष्यत काल में। तो क्या होगा? यूयम, त्वम युवाम यूयम, बीच वाली लाइन आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? गमिष्यत। अगला है ते बालका विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे बालक विद्यालय से घर जाते हैं। किसमें बदलना है? लंग लकार में। तो क्या होगा? भूतकाल से ते, तो अपठत अपठताम अपठन, तो इसकी कैसे होगा? अगच्छन। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका चैप्टर 11 प्रश्न उत्तर सहित कंप्लीट हो चुका है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।